अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अभी आज जो अहम मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली उन्होंने एक अपने फ़ौजी एहलकार को पकड़ा है जिसका नाम प्रदीप कुमार है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता आ रहा है। कब से करता आ रहा है? ये तकरीबन 7 महीनों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करता आ रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है उनकी, उसके ये अपने हसास इदारे के अंदर तैनात था। किस तरह से ये ट्रैप हुआ, इसकी मैं पूरी आपके सामने अभी कहानी रखूँगा। इसको बयान किया है उनका जो डायरेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस है, जिसका नाम उमेश मिश्रा है, उसने डिटेल बयान किया BBC को। अब मैं आपको इसकी एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये तकरीबन 3 साल पहले इंडियन मिलिट्री के अंदर अपॉइंट होता है और वहाँ पे इसने बाकायदा तौर पे ज्वाइनिंग की। इंटेलिजेंस एजेंसी जो रहा है उनकी हसास अदारे के अंदर इसकी तैनाती थी। 24 साल प्रदीप कुमार, एक दिन 7 महीने पहले की बात है कि इसको एक लड़की की कॉल आई जिसने अपना नाम चदम बताया और वो कहती थी कि मैं ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ से बात कर रही हूँ। आपस में इनकी इंटरेक्शन हो गई, टेलीफोन पे बात हुई, आहिस्ता आहिस्ता इनकी बात बढ़ती गई, SMS का भी एक्सचेंज हुआ इनका। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उसने इसको अपना आदी कर लिया। वो जो लड़की है चदम, उसने इसको अपना आदी कर लिया, आदत बना ली और आहिस्ता आहिस्ता फिर व्हाट्सएप पे इनकी बातें होना शुरू हो गई, फिर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल इनकी शुरू हो गई। उसके बाद उसने इसको ट्रैप करना शुरू कर दिया। मतलब आप देखो कि जब उसने आदत डाल ली, फिर उसने कहा जी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दिल्ली के अंदर मुलाकात का वक्त भी तय हो गया और उसके साथ उसने कहा जी कि आइंदा ऐसा एक प्लान तैयार किया कि हम आपस में शादी भी कर लेंगे। तो ये लड़की ने उसको ट्रैप किया, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने साथ इंगेज किया और इसी दौरान उससे जितनी भी खुफिया मालूमात हैं वो हासिल करती रही। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जब उसने अपना तारुफ कराया तो उसने कहा कि मैं बंगलोर के अंदर MNS की यहाँ पे रुकन हूँ। ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी उसने अपने आप को रुकन इसको बता दिया ताकि किसी किस्म का बहाम और शक व शुबा ना रहे। ये बंदा उसके साथ बातें करता गया और उसके साथ उसकी मोहब्बत के अंदर गिरफ़्तार हो गया, उसके इश्क में मुब्तला हो गया और वहाँ से उसने अपना काम निकलवाया। किस तरह से निकलवाया? ये जयपुर की जो इंटेलिजेंस जो CID है वहाँ की, उसने फिर रिपोर्ट शाया की कि 7 महीने तक इसने खुफिया मालूमात जो रॉ की इंतहाई अहम दस्तावेज़ात हैं वो इस लड़की को पहुँचाई। जितनी खुफिया मालूमात थी वो इस लड़की को दी। ना सिर्फ जितने भी बाकी दूसरे ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स की मुकम्मल मालूमात, उनके टेलीफोन नंबर और उनको भी शिकार करना शुरू कर दिया इस लड़की ने। ये एक मुकम्मल एक जो कहानी है वो मैंने आपके सामने रखी है कि 7 महीने तक किस तरह से इंडियन फ़ौज का जो एहलकार है वो ट्रैप होता रहा और किस तरह बेवकूफ़ बनता रहा इस लड़की के हाथों। ये तो बयान किया है उमेश मिश्रा ने, जो DG है पुलिस इंटेलिजेंस का राजस्थान का। उसने ये एक पूरी कहानी बताई है, रिपोर्ट दी है कि किस तरह से एक लड़की जो है वो हमारे एक फ़ौजी एहलकार को ट्रैप करती है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि इस लड़की का ताल्लुक़ जो है वो किसी भी मध्य प्रदेश के इलाके से नहीं था, ना ही बंगलोर के अंदर तैनात है, बल्कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की एहलकार है। ISI की ये खुफिया जासूस है जिसने ये सारा काम किया है, ये उसने इल्ज़ाम लगाया। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से जो ख़वातीन हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे काम करती हैं, किस तरह इनके लिए जासूसी का काम करती हैं। और जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मोसाद जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन को इस्तेमाल करती है। अभी रिसेंटली ईरान के अंदर जितने साइंसदान हैं उनको टारगेट किया है वो इन्हीं लड़कियों के हाथों किया है। ईरान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जितने हाई ऑफिशियल्स हैं या उनके साइंसदान हैं या उनके सियासतदान हैं, ख़ास तौर पे सियासतदान, उनको उनके जितनी भी उनके पास मालूमात है उन मालूमात को इकट्ठा करने के लिए, उनसे दस्तावेज़ात को हासिल करने के लिए, खुफिया मालूमात को हासिल करने के लिए बाकायदा लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी लड़कियों का इस्तेमाल करती है। इसराइल इसमें 4 गुना ज़्यादा तेज़ काम करती है, यानी वो लड़कियों से ज़्यादा काम लेती है। ईरान के अंदर उन्होंने हाई ऑफिशियल्स को ट्रैप किया, साइंसदानों को ट्रैप किया, सियासतदानों को ट्रैप किया। बाकी भी जितने दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी इन लोगों को ट्रैप कर लेते हैं और उनसे खुफिया मालूमात जो है हासिल करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडियन मिलिट्री जो है उसके अंदर 2 बहुत बड़ी खसलतें हैं। पहले नंबर पे वो बुज़दिल है, पहले नंबर पे तो वो डर जाते हैं, डरपोक हैं और अपनी बुज़दिली की वजह से कई दफ़ा अहमकाना हरकतें वो कर जाते हैं। दूसरे नंबर पे वो लालची भी हैं
चूँकि वहाँ पे उनको शराब कबाब का बहुत नशा होता है और लड़की का बहुत नशा होता है उनको, इसी तरह उनको शराब भी चाहिए होती है। इसके लिए अपनी जितनी भी उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने के लिए वो कोई भी लालच जो है उसमें वो आ जाते हैं। कोई भी हरबा अगर उनके साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और इसमें ज़्यादातर लड़कियों का इस्तेमाल कारआमद रहता है। और ये तो अब कहना नहीं चाहिए हमें कि पता नहीं वो ISI से है या नहीं है, लेकिन जो राजस्थान का DG पुलिस है इंटेलिजेंस का, उसने जो इल्ज़ाम लगाया ये तो वक्त ही बताएगा कि वो इसमें शामिल है या नहीं। बहरहाल ये तो सच है कि जो इंडियन मिलिट्री के एहलकार हैं ये कई दफ़ा लड़कियों के चुंगल में आ जाते हैं और उनको अपने मुल्क की ऐसी मालूमात दे देते हैं कि जो मालूमात नहीं देने वाली होती, और पता नहीं फिर वो किस मुल्क की होती हैं, चाहे वो इसराइल की हों, अमेरिका की हों, या अफ़गानिस्तान की हों, या ईरान की हों, या पाकिस्तान की हों, ये तो हमें नहीं पता, हम इस पे तो कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन ये है बहरहाल कि लालच और बुज़दिली ये इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये अपनी ही आर्मी का नुकसान कर बैठते हैं। और अभी रिसेंटली 7 महीने तक वो मालूमात देता रहा, उसको इतना ही नहीं पता चला कि इश्क में मुबतला होकर पता नहीं किस किस अफसर के नंबर देता रहा, कौन कौन से पिन कोड उनको देता रहा, कौन कौन से उनको पासवर्ड देता रहा, और कौन कौन सी मालूमात, कौन कौन सी फाइलें उनको देता रहा। ये पता नहीं कैसे खुफिया राज से वो जो उस लड़की को इश्क की वजह से, मोहब्बत की वजह से देता रहा और फंस गया, और अपनी सारी आर्मी को भी उन्होंने फंसा दिया है। और दर्द सर बना पड़ा है इस वक्त इंडियन आर्मी के अंदर कि ये बंदा जो है हमारे लिए ये कितनी पेन लेके आ गया है। एक लड़की के चक्कर में इसने कितनी खुफिया मालूमात है जो प्रोवाइड कर दी हैं, पता नहीं अब किस किस के हाथे वो इन्फॉर्मेशन चढ़ जाती है। बहरहाल लास्ट में मैं ये भी बात करूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जज्बा ईमानी है। कभी भी हमारे फ़ौजी एहलकार, बहुत रेयर चांस होता है ये इस तरह किसी हथकंडे के अंदर आ जाएं, ये किसी के ऐसे बिला वजह मोहब्बत में, इश्क में मुबतला नहीं होते कि अपने कौमी राज जो हैं वो उनको देना शुरू कर दें।